हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र बताया था और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर दर्पण की आवर्धन क्षमता हमने आपको बता दी थी। आज हमें इस वीडियो में न्यूमेरिकल करना है। आज हम तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं दर्पण से रिलेटेड। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने। क्वेश्चन नंबर 1, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यदि यह दर्पण इसका 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यदि यह दर्पण इस वस्तु का 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है दर्पण के सामने, यानी वस्तु की दूरी u बराबर दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, क्योंकि जितनी भी दूरी दर्पण में लेफ्ट साइड रखी जाती है, जितनी भी चीजें दर्पण में लेफ्ट साइड रखी जाती है, वे सभी दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है। वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी जाती है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, u बराबर -20 सेंटीमीटर। दूसरा, यदि इसका 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, v की वैल्यू दी थी हमारे पास, प्रतिबिंब की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनना है तो माइनस का प्रतिबिंब आएगा, माइनस का साइन लेना है आपको, और यदि प्रतिबिंब आभासी होता है तो आपको प्लस का साइन लेना है। अब हमें इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, स्मॉल एफ। हमने आपको दर्पण सूत्र बताया था, अब आप दर्पण सूत्र लगा दो। 1/स्मॉल f बराबर 1 1/v प्लस 1/u। तो 1/स्मॉल f ज्ञात करनी, 1/v, 1/v की वैल्यू -30 प्लस 1/u, u की वैल्यू -20। इनका आप एलसीएम ले लो। 1/स्मॉल f बराबर एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 30 से आपने इसको डिवाइड करा, 30 दूनी 60, ऊपर 2 आ जाएगा, ये -3 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 से इसे 72, आपने 20 से 60 3 आ जाएगा, 3 × 1 में मल्टीप्लाई कर दो, अब आप 3 आ जाएगा। तो 1/f बराबर -2 -3 -5/60। तो स्मॉल एफ बराबर 60 बटा -5। स्मॉल एफ निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एफ बराबर 60 बटा -5, 5 से 60 दिया 12, -12 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये माइनस का साइन बता रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण में उसके सामने ही होती है, तो इसलिए माइनस में आएगी। और दूसरा अवतल दर्पण, अतः हम कह सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। माइनस का साइन चिन्ह परिपाटी तो बता रहा है कि वस्तु जो फोकस है ना, जो इसकी फोकस दूरी है अवतल दर्पण के सामने लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस साइन आया हुआ है। और हम जानते हैं, हमने आपको कल बताया भी था कि अवतल दर्पण में तीनों चीजें माइनस में ही होती है लगभग, u भी माइनस में, एफ भी माइनस में होता है। v की कंडीशन होती है, यदि v वास्तविक है तो माइनस आएगा, और यदि v आभासी है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन और सभी माइनस में आती है। तो इसका आंसर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे आप तो ही करने हैं न्यूमेरिकल्स। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल 2, अब की बार न्यूमेरिकल है हमारे पास। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का
वस्तुतः वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार भी हमें अवतल दर्पण दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u बराबर लेना है माइनस का 10 सेंटीमीटर। और यह वस्तु तो वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, और वास्तविक बना रहा है तो माइनस में लेनी है। अब की बार भी हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए आप, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू माइनस का 30 प्लस 1/v, v की वैल्यू माइनस का 10 स्मॉल f बराबर ये हो जाएगा 1/-30 प्लस माइनस माइनस 1/10। 1/स्मॉल f बराबर एलसीएम ले लो आप इनका। जब आप इनका एलसीएम ले जाओ तो 30 आ जाएगा। 30 से 30 था ये -1 माइनस का 3 हो जाएगा। भाई 10 से आपने इसे बात किया 3, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। तो 1/स्मॉल f बराबर माइनस का 4/30 और स्मॉल f बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब आप 30 बटे माइनस का 4। अब इसे 4 से डिवाइड कर दो, काट लो इसे, 2 से काट लो आप 15, 2 से कट्टा 2, अब फिर इसे बात दे दो 7.5, तो माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे और नंबर कर लेते हैं। तीसरा नंबर कर लेते हैं हम मिरर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिरर फार्मूला ही नहीं पता और चिन्ह परिपाटी नहीं पता, साइन कन्वेंशन जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तब आप शायद नंबर नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को आप दोबारा देख लिया करो, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 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 अब की बार 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी अवतल दर्पण के सामने, मतलब दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है स्मॉल f बराबर 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माइनस में लेनी है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रहती है। अब की बार यू की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी भी हम माइनस में लेते हैं। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, v की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अभी भी आप दर्पण सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? माइनस का 20। चिन्ह सहित लेना है, तो ये याद रखना है। 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी हमारे पास? माइनस का 30। अब आप तो सोल्व करो, ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/30। इसे आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1/-20 माइनस का धराते प्लस का 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v। अब इनका आप एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, 20 या 60 माइनस का 3 प्लस का 30 दूनी 60 2 हो जाएगा बराबर 1/v माइनस 3 में से 2 गए माइनस का 1/60 बराबर 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये माइनस का साइन आपको बता रहा है कि दर्पण के सामने बनेगा, अर्थात वास्तविक होगा। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, लेकिन दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक होगा। यहाँ पर ये माइनस का साइन बता रहा है। अब हम आगे देखते हैं, देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है।
चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। अब हम चौथा नंबर तल देख लेते हैं। ऐसे ही नंबर तल आपके 10th क्लास में पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल ही आते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बिल्कुल ही। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, सॉरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तुतः प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। वस्तुतः प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो अब की बात क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ये तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, मतलब से तो हमें करना ही है। जैसे ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसकी फोकस दूरी और ये इसका क्या है वक्रता केंद्र। क्योंकि फोकस दूरी जितनी दूरी पर फोकस दर्पण से फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी तो डबल वक्रता केंद्र होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्यति आदि होती है, इसमें बराबर r/2 होता है, यानी वक्रता केंद्र फोकस दूरी तो डबल होता है। अब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब ये तो दर्पण की फोकस दूरी है ना, अब की बार 10 सेंटीमीटर दे दी इन्होंने, 10 सेंटीमीटर। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो अब की बार 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रहती है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर रहती है, मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहती है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान दूरी पर बनता है। अब प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब की बार भी वास्तविक होगा, क्योंकि फोकस दूरी 10 है और फोकस दूरी तो डबल वक्रता केंद्र होती है। अब की बार वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, और जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अब की बार वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। अब ऐसे हम फॉर्मूले से कैसी तरह दे दिया हुआ है हमें, स्मॉल एफ बराबर -10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब आप मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f। एफ की वैल्यू क्या है, आपकी बार -10 बराबर 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -20। तो ये हो जाएगा 1/-10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। इसे आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/-10 प्लस तो हो जाएगा इधर प्लस 1/20 बराबर 1/v। इनका आप एलसीएम ले लो, 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 माइनस का 2 प्लस 20 है तो 20 बराबर 1/v। -2 में से प्लस का 1 होगा, -1/20 बराबर 1/v। तो अब बार v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 20 बराबर माइनस से v बराबर -20 सेंटीमीटर। आते थे तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही आया। और वास्तविक साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। इस क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन में दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई थी और फोकस दूरी तो डबल तो वक्रता केंद्र होता है, यानी वक्रता केंद्र 20 हो जाएगा, यानी वस्तु 20 पर रखी है, उसने बोला है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर बनती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान दूरी पर बनता है और वास्तविक बनता है। ऐसे भी हम इसे कर सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। नंबर 5, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु
लंबी वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर, सॉरी एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, एक 8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज, हिंदी में इसको आकार बोला जाता है, स्थिति, प्रकृति तथा आकार या फिर साइज ज्ञात कीजिए। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अब की बात क्या दिया है, वस्तु की लंबाई दी हुई है। जब हमने आपको आवर्धन क्षमता बताया था, तो हमने आपको आवर्धन क्षमता बताया था प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो आवर्धन क्षमता कहा था हमने, और वहां पर वस्तु की लंबाई तो हमने HO से दर्शाया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई दी हुई है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली अवतिवार वक्रता त्रिज्या दी हुई है R, वक्रता त्रिज्या R बराबर दी रखी है 8 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी यहां से कितनी निकल जाएगी, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माइनस में ली जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस में लेना है। और सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यू की वैल्यू हमें दी हुई है, यू बराबर दे रखा है -12 सेंटीमीटर। अब वस्तु 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, हमें माइनस में लेनी है। अब आप मिरर फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले दर्पण की स्थिति ज्ञात करनी है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -4 बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू -12। अब इसे सोल्व करो, 1/-4 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/12। अब ये 12 इधर आ जाएगा, 1/-4 प्लस 1/12 हो जाएगा, प्लस तो था इधर आते 1/12 1/v। अब हम तो आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, ये -3 हो जाएगा, प्लस 12 कम 12, ये 1 आ जाएगा, बराबर 1/v। -3 में से प्लस का मान घटा दो आप, -2/12 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, v बराबर 12/-2, 2/12 -6 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने माइनस का साइन बता रहा है, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। v की वैल्यू तो हमने निकाल ली, स्थिति तो हमारे पास आ गई। अब देखना है प्रकृति, माइनस साइन क्या बता रहा है, वास्तविक बनेगा, स्थिति 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति माइनस साइन ये बता रहा है कि वास्तविक बनेगा, प्रकृति वास्तविक हो जाएगी। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा, वास्तु तथा उल्टा। प्रकृति ये हो जाएगी वास्तु तथा उल्टा, क्योंकि माइनस का साइन बता रहा है कि प्रकृति वास्तु है और उल्टी बनेगी। अब हमें आकार निकालना है। हमने आपको आवर्धन क्षमता बताया था, m बराबर HI/HO, m बराबर HI/HO, m बराबर HI/HO बराबर -v/u। अब की बार हमें वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है HO, तो ये रिलेशन, दोनों ये रिलेशन आपस में बराबर करने हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर HO दे रखी है वस्तु की ऊंचाई, तो इन रिलेशन तो दोनों तो बराबर कर दो आप। ये तो आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले होते हैं। तो HI हमें निकालना है, तो वस्तु कितने आकार की बनेगी, HI/HO की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर बराबर माइनस v की वैल्यू हमारे पास आई -6 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आई -6 बटे, और u की वैल्यू कितनी थी अपने पास, -12। माइनस से माइनस कर दे, 6 तम 6 2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा HI/3 बराबर, माइनस ही पार है, ऐसे तो ऐसे ही माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 6 तम 6 2 12। अब HI कितनी आ जाएगी, HI बराबर -1/2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 थी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो HI बराबर कितना आ जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो आकार बुझ जाता -1.5 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा,